साथियों नमस्कार। इस वक्त अंबेडकर नगर में और ख़ास बात करें तो टांडा है और टांडा में बहुत ही विशाल युवा सम्मेलन चल रहा है, यानी भारतीय समाज पार्टी जय सुहेलदेव का। बात करें साथियों तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर समेत उनके बेटे जो कि अरविंद राजभर शिरकत करेंगे और कुछ ही देर में कार्यक्रम को आगाज भी करेंगे। हालांकि मेरे ग्राउंड में देख पा रहे हैं कि ये जो कि कहीं ना कहीं सम्मेलन की भीड़ है, जिसमें कुछ अधिक से अधिक संख्या में माँ बहनें भी आई हैं और बुजुर्ग साथी में, लेकिन ज़्यादातर बात करें तो नौजवान साथी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अंबेडकर नगर में इस तरह का युवाओं को जोड़ना एक 27 का बहुत बड़ा टारगेट दिखाई दे रहा है राजनीतिक सियासत को लेकर। और बात करें ओम प्रकाश राजभर को तो कहीं ना कहीं जिस तरह सरगर्मियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वो चाहे बिहार की हो या चाहे पूर्वांचल की हो, हर जगह ट्रेंडिंग स्टार की तरह छाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उन्हीं के लोगों से हम बात करेंगे किस तरह कार्यक्रम है और क्या कुछ यहाँ के लोग सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर। क्या नाम पड़ेगा? राम साहब विश्वकर्मा पड़ेगा। कहाँ से हैं? सुल्तानपुर जिले से सर। आज किस प्रकार कार्यक्रम है? युवा मोर्चा का यहाँ बैठ हुआ है, मंच लगा है और यहाँ भव्य देख लीजिए आप यहाँ, और यहाँ पे कार्यक्रम बढ़ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं, हर बिरादर के लोग जुड़ रहे हैं। हर बिरादर के लोग जुड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहती है कि सिर्फ राजभर हैं और एका दुका तो होते हैं, लेकिन एक तरफा राजभर पे ही फोकस करती है, जो कि कहीं ना विपक्ष पार्टी जो है। नहीं, वो गरीबों की पार्टी है, सब लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे से हो रही है, सब पार्टियां भाग रही हैं, सब पार्टियां। हाँ, देख रहे हैं हम। हाँ। और कहीं ना कहीं बिहार से जनाधार जुड़ रहा है आपका। और क्या सर, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हाँ, सब आए हुए हैं। जी जी, मतलब आने वाला 27 में फेरबदल दिखाई दे रहा है। ये गमछवा देख रहे हैं सर, ये जा रहा है मुंबई तक जा रहा है। मुंबई तक जा रहा है। और क्या, दिल्ली में भी जाएगा। और क्या, यहाँ कार्यकर्ता जो छोटे छोटे हैं जा रहे हैं कमाने के लिए, गमछा लेके जा रहे हैं। हाँ, ट्रेन पे। और क्या, देखिए ये होती है ट्रेंडिंग स्टार, यानी कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि भोजपुरी जगत में खेसारी लाल यादव को कहा जाता है गायकी को लेकर, लेकिन राजनीतिक में बात करें तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ट्रेंडिंग नेता कहीं ना कहीं सामने खुल के आते हैं। गूगल पे खोलेंगे तो क्या नाम पड़ेगा आपका? पंकज कुमार राजभर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। इस काफिले और भीड़ को देखकर युवाओं के प्रति क्या कहेंगे मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर 27 को देखते हुए? 27 में माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम हम लोग का सपना है। कहना नहीं है सर, भिड़िया देख के सब पगलान बाटे। हाँ, हमें कहा ना बा। हाँ, लेकिन भिड़िया देखने के बाद विपक्षी पार्टियां कहते हुए मजबूर होती है कि कहीं ना कहीं भाड़े की भीड़ ओम प्रकाश राजभर लाता है, ऐसे कहते हैं। विपक्षी घबराए हुए हैं। हाँ, विपक्षी का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं रह गया। मतलब कोई रोक नहीं पाएगा। 27 में सरकार बनेगी तो सीएम बनेंगे ओम प्रकाश राजभर। एकदम बनेंगे, 100% बनेंगे। डिप्टी सीएम कौन बनेंगे? डिप्टी तो समय बताएगा। समय बताएगा। हालांकि अरविंद राजभर भी हैं, युवाओं की धड़कन माने जाते हैं और युवा सम्मेलन में बहुत बड़ा उनका रोल भी रहेगा अरविंद राजभर का। और आइए कुछ लोग से और भी मैं बातें करूंगा उन लोगों से कि कहीं ना कहीं। क्या नाम पड़ेगा? अनिल राजभर, मंडल अध्यक्ष फैजाबाद। अच्छा, फैजाबाद से? जी जी, मंडल अध्यक्ष फैजाबाद के हैं। समझ गया। हम जनपद सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से। क्या कहेंगे जिस तरह अम्बेडकर नगर में इस तरह का युवाओं को जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है आपके पार्टी के द्वारा? आप देख रहे हैं दिन दुगना रात चौगुना, जिस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ सभी समाज धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। आपकी आभास होगा इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं। कहीं नहीं कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एक कारवां है और गरीब, मजलूम, पिछड़े पिछड़ाए सभी लोगों की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और हमारे युवा जिलों की धड़कन डॉक्टर अरविंद राजभर, और हम लोग अरविंद राजभर के साथ तन मन से धन से एकदम जुटे हुए हैं और सभी युवा साथियों को जोड़ के एक साथ लाने के काम करेंगे। जिस तरह मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 20-22 साल की कड़ी मेहनत में समाज को सींचा, समाज को जगाया है। हालांकि लोग कहते थे कि राजभर जाति कौन होती है। आज बिहार से निकल कर राजधोव, राजवार, नागवंशी तमाम जातियाँ सबके साथ खुर बोले जाते हैं, लेकिन आप लोग को 27 जातियाँ उपजाति मिल रही है, जनाधार आप लोग को बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कितना बड़ा श्रेय है? बहुत बड़ा श्रेय है। आपने देखा होगा प्रदेश में पहले भी पार्टियों में बहुत सारे राजभर समाज के नेता रहा करते थे। आपके अम्बेडकर नगर से ही थे, माननीय रामचंद्र जी हैं, बब्बर राजभर जी थे, अनिल राजभर जी थे, देव राजभर जी थे, बहुत सारे नेताओं हैं। वर्तमान माननीय राजभर बलिया प्रभारी मंत्री जी, मनिया, हाँ, प्रभारी भी है, मंत्री भी है। और उसके बाद कोई नाम निशान राजभरों का नहीं था। आज आप देखेंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर के आने के नाते
बीजेपी सरकार के गठबंधन के नाते सरकार ने सुहेल देव के नाम से ट्रेन चलाई, सुहेल देव के नाम से आजमगढ़ में जो है विश्वविद्यालय बनाया, सुहेल देव के नाम से डाक टिकट जारी हुआ और सुहेल देव के नाम से जो है बहराइच में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और पार्क भी सुंदरीकरण किया गया है। एक जो है सब श्रेय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है। सारा समाज राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ा है। जिस तरह देश के लिए आपके राजभर कुल में जन्मे राष्ट्रवीर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव, जो कि लोग कहते हैं इतिहासकार को जो बताते हैं कि 60 किलो का तलवार भाजा करते थे, उनके इतिहास को दबा दिया गया था। जो कहीं ना कहीं देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़े थे वो, तो उनके देखरेख में जो कंट्रोवर्सी वीडियो चल रहा है, यानी टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम पर जो वीडियो वायरल हो रही है, आपके पार्टी के नेता जो उजागर कर रहे हैं कि वहाँ मेला गाजी का नहीं, यहाँ पर सुहेलदेव राजभर का लगना चाहिए। एकदम बेशक लगना चाहिए। जो आक्रांता था, विदेशी था, जिसने सारनाथ मंदिर को लूटा, पूरे देश के राजाओं को तबाह कर दिया था, ऐसे महापुरुष वीर राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर ही ऐसे थे जो सभी राजाओं को इकट्ठित करके और उससे लड़ाई लड़े और गाजी को मूल गाजी की तरह जो है तलवारों से काट के गिरा दिए और वहाँ पर ध्वस्त कर दिए। गाजी के नाम पे अब मेला नहीं लगेगा, लगेगा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पे। जय सुहेलदेव। देख सकते हैं कहीं ना कहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर का समाज, माननीय ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर, काफी जोश देखने को मिल रहा है। तमाम नए चेहरे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम लालजीत राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। कब से दामन पकड़े हैं पीला? मैं जो है 2006 से पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ। 2006 से जी। अच्छा, बात करें मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कार्यों को लेकर, राजनीतिक कैरियर को लेकर, जिस तरह अलग जगह दिया समाज में, तो कहीं ना कहीं एक समाज का भी दायित्व बनता है। लेकिन इतना सब करने के बाद आप राजभर समाज के लोग जो है इसी पार्टी में रहे हैं, राजनीति में सीखे हैं और आज ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बगावत पे खड़े हैं। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके काम को देखते हुए बहुत लोग जो विपक्षी के लोग हैं, अपने ही समाज में कुछ लोग हैं, वो लोग जो है उनको मतलब पचा नहीं रहा है, उनको दिखाई। पार्टी में रही हैं, सीखी हैं और आप लोग की समाज से आती हैं, क्या इस तरह का अश्लीलता व्यक्तिगत उनको करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने उनको देखा है, उनका कमेंट भी देखा है, लेकिन उनको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हमारे राजभर समाज के हैं। आज न तो कल वो पार्टी में उनको आना है। जी, बिल्कुल आना है जी। जिनसे हमको मिलेंगे ना, उनको सबक सिखा देंगे कायदे से। हाँ, सबक सही बता रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। हम विश्वकर्मा है, राजभर को जोड़ते हैं हम भी। देखिए, विश्वकर्मा समाज से भी लोग हैं और कहीं ना कहीं राजभर के साथ खड़े हैं और सीमा राजभर मेरी आवाज़ को सुन पा रही हैं। कहीं ना कहीं आपके समाज के लोग आपको जवाब देने के लिए तैयार है और अम्बेडकर नगर की भीड़ है। अम्बेडकर नगर आपको ललकारता है कि अगर दिखाई देंगी तो कहीं ना कहीं ये चेहरे पूछेंगे और जवाब भी मिलेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेश कुमार। सीमा राजभर को जानते हैं? जी नहीं जानते हैं। आज के कार्यक्रम को, भीड़ को लेकर क्या एक संदेश देना चाहेंगे समाज को? अच्छा, हाँ, अच्छा, युवा है। चलिए युवाओं से हम बात करेंगे। हालांकि युवा सम्मेलन है और युवा सम्मेलन में अरविंद राजभर भी शिरकत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? राम सिंह राजभर, कोडरा से। अच्छा। टांडा विधानसभा से अध्यक्ष। हाँ। आज जिस प्रकार युवा सम्मेलन हो रहा है, युवाओं को कहीं ना कहीं इस पार्टी से क्या एक सबक और सीख लेना चाहिए? बहुत सबक मिल रहा है सर। जैसे हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत काम कर रहे हैं, उनके नाम से देश विदेश में सब लोग जान रहे हैं हमको कि हम लोग राजभर हैं। नहीं तो कहीं भी जाते थे कमाने के लिए, कोई जान नहीं रहा था हम लोगों को। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर का देन है जो हम लोग को सब लोग जान रहे हैं। पहले पीला मेघा भी कहने लगे थे, पियक्कड़ भी कहने लगे थे, दारूबाज भी कहने लगे थे, मछली मारवा भी कहते थे। वो गलत सोच है ना। लेकिन अब सुनने में कि राजभर जी कह रहे हैं ठाकुर बाभन, सुनिए, ठाकुर बाभन, पंडित वर्मा सब लोग दारू पीते, कौन कहता नहीं पीता? जो इतिहास राजभर का नहीं जानता था, जो राजभर का इतिहास नहीं जानता था ना, वो कहता था। आज इतिहास उठा के देखे, कोई राजा अगर पैदा हुआ था 60 किलो की तलवार उठाने वाला, और राजभर कुछ और राजभर थे, और राजभर था, कोई पैदा नहीं राजभर को। 80 किलो का 80 किलो का तलवार था। अच्छा, जिस तरह पहले बम्बई दिल्ली में लोग जॉब करने जाते थे, तो राजभर की जब बात आती थी, नाम की बात आती थी, रजिस्टर मेंटेन करने को आता था, या फिर बच्चों को वजीफा 20 साल पहले मिलने की बात आती थी, तो लोग ओम प्रकाश राजभर जी, लोग राजभर को जानते नहीं थे। लेकिन आज किस तरह पहचान मिल रही है? ओम प्रकाश राजभर जी की देन है, सब लोग जान रहे हैं। आज पर्चे देने की जरूरत नहीं है पीला गमछे के बाद। नहीं। साहब के हालत खराब हो जाते हैं। केवल लहर ओम प्रकाश राजभर के
अरविंद राजभर के। अरविंद भैया जिंदाबाद। देखिए युवाओं में जोश, और अरविंद राजभर को लेकर युवा काफी बहुत बड़े खुश हो रहे हैं। सर स्वागत है। भैया अच्छा भैया आ रहे भैया, चलिए ठीक है। अरविंद राजभर का कहीं ना कहीं अभी अग्रसर कर रहे हैं कार्यक्रम में, और जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और लोगों के साथ। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज, जय हिंद।